हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्रथमेश एंड आई वेलकम यू ऑल टू तोशिप ट्यूटोरियल। आज के इस लेक्चर में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कंसेप्ट ऑफ टाइमिंग डायग्राम विद रिस्पेक्ट टू 8086 माइक्रो प्रोसेसर। तो इससे पहले हम लोग ने बहुत बार डिस्क्रिप्शन में ऐसे बोला है कि 8086 जो है ये अपना डेटा आइदर मेमोरी में स्टोर कर सकता है या फिर ये अपना डेटा मेमोरी से क्या कर सकता है, रीड कर सकता है। तो ये रीड एंड राइट ऑपरेशंस हो गए। तो जो काम वो मेमोरी के साथ कर रहा है सेम काम वो आईओ डिवाइसेस के साथ भी करता है। ओके, हमारे डिस्कशन में ऐसा बहुत बार आया है कि ये जो भी काम होते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू हम लोग जो क्लॉक साइकिल है उसके हिसाब से मेजर करते हैं। तो व्हाट इज बेसिकली टाइमिंग डायग्राम? टाइमिंग डायग्राम में हम लोग ये शो करते हैं कि 8086 के जो ऑपरेशंस है लाइक मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, आईओ रीड एंड आईओ राइट, ये सारे ऑपरेशंस एग्जैक्टली क्लॉक साइकिल में, मतलब एक क्लॉक साइकिल में क्या होता है, नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में क्या होता है, टोटल कितने क्लॉक साइकिल का रिक्वायरमेंट होता है एक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, ये सारी चीजों को रिप्रेजेंट करना मतलब ही उसका टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ करना होता है। So let's get started. Take your notebook, take your pen and give the heading timing diagram of 8086। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, आपको बोला जाता है ड्रॉ द टाइमिंग डायग्राम फॉर 8086 इन टर्म्स ऑफ मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, आईओ रीड एंड आईओ राइट। ठीक है, जिस कंसेप्ट को मैं बता रहा हूं उसी कंसेप्ट से इसको समझो। एक टाइमिंग डायग्राम से आप दूसरा टाइमिंग डायग्राम बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना है, सबसे पहले एक चीज को अंडरस्टैंड करो। आपका जो 8086 है ये आपको पता होगा ये दो मोड्स में काम करता है। फाइन, तो 8086 जो आपके दो मोड्स में काम करता है तो उसमें पहला मोड जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम मोड, और जो दूसरा मोड है अपने लिए वो है उसका मैक्सिमम मोड। फाइन, तो जो अपने प्रीवियस लेक्चर्स है उसको एक बार आप रिवाइज कर सकते हो अंडरस्टैंड करने के लिए व्हाट इज मिनिमम एंड व्हाट इज मैक्सिमम। ओके, जनरली यूनी प्रोसेसर जो अपना मिनिमम मोड है वो यूनी प्रोसेसर है, ये अपना मल्टी प्रोसेसर सिस्टम हो जाता है। ओके, इसमें थोड़े से पिन जो कंसेप्ट है, जो पिन डिस्क्रिप्शंस है वो थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम में। ठीक है, नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट मिनिमम एंड मैक्सिमम मोड, ये हम लोग यहाँ पे क्यों डिस्कस करते हैं, क्योंकि आपके टाइमिंग डायग्राम भी मिनिमम एंड मैक्सिमम मोड के हिसाब से चेंज होंगे। फाइन, नाउ चलो आपने आइडेंटिफाई किया कि मिनिमम मोड एंड मैक्सिमम मोड है। फाइन, अभी मैं ये आइडेंटिफाई कर रहा हूं कि ऐसे कौन से ऑपरेशंस है जो आपका 8086 परफॉर्म कर रहा है, मेजर ऑपरेशन। ओके, देखो यहाँ पे आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि आपका 8086 जो है ये आइदर मेमोरी रीड ऑपरेशन कर सकता है। ओके, मेमोरी रीड मतलब क्या कि कुछ डेटा मेमोरी में है। फाइन, फॉर एग्जांपल ओके यहाँ पे मैंने शो किया। ओके, तो यहाँ पे लेट्स टेक एग्जांपल, हम लोग शो कर रहे हैं कि ये एक माइक्रो प्रोसेसर है। ओके, और उसके बाजू में मैंने एक छोटा सा मेमोरी ड्रॉ कर दिया। फाइन, चलो थोड़ा सा डार्क कलर यूज कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक माइक्रो प्रोसेसर ड्रॉ किया और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा मेमोरी ड्रॉ कर दिया। फाइन, अभी इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है ओके, वो कम्युनिकेशन होता है विद द हेल्प ऑफ बसेस। ओके, आई कैन हैव अ एड्रेस बस, देन आई कैन हैव अ डेटा बस लाइक दिस। ओके, एंड आई कैन हैव अ कंट्रोल सिग्नल। फाइन, तो देखो ये जो ऑपरेशंस मैं अभी डिफाइन कर रहा हूं उसी ऑपरेशंस को हम लोग विद द हेल्प ऑफ टाइमिंग डायग्राम भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एड्रेस बस ऑलवेज जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है क्योंकि सर्च ऑपरेशन मेमोरी में होगा। फाइन, मेमोरी कभी 8086 में सर्च नहीं करेगी। ओके, नाउ दिस इज योर 8086 एंड दिस आई एम कंसिडरिंग एज अ मेमोरी। ओके, ये मेमोरी भी हो सकता है या फिर आईओ डिवाइस भी हो सकता है। ओके, मतलब और एक बॉक्स ड्रॉ करने से अच्छा है कि मैंने वहीं पे आपको बता दिया कि आइदर मेमोरी और आईओ डिवाइस। ठीक है, नाउ दिस इज योर डेटा बस, ये बाय डायरेक्शनल होता है हमेशा। ओके, डेटा माइक्रो प्रोसेसर टू मेमोरी एंड मेमोरी टू माइक्रो प्रोसेसर आ सकता है। ठीक है, एंड देन यू हैव अ कंट्रोल सिग्नल्स, वन इज कॉल्ड एज रीड बार, अनदर इज कॉल्ड एज अ राइट बार। ओके, तो इन दोनों के बीच में ऐसे कौन से ऑपरेशंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, ऐसा ऑपरेशन सपोज डेटा यहाँ पे है, उस डेटा को मैं लेके आ रहा हूँ 8086 के अंदर, तो ये मेमोरी टू माइक्रो प्रोसेसर एक ऑपरेशन हो गया। मेमोरी टू माइक्रो प्रोसेसर वी कंसीडर एज अ मेमोरी रीड ऑपरेशन। ओके, अभी सपोज डेटा 8086 के पास है, ये डेटा वो माइक्रो प्रोसेसर सॉरी मेमोरी में लेके जा रहा है, इसका मतलब इस ऑपरेशन को हम लोग ट्रीट करते हैं मेमोरी राइट। ओके,
दो ही ऑपरेशन, बेसिकली रीड एंड राइट ऑपरेशन ही होता है, रीड एंड राइट ऑपरेशन विद रिस्पेक्ट टू मेमोरी, या फिर मैं क्या बोल सकता हूं विद रिस्पेक्ट टू आईओ डिवाइस। ओके, तो अगेन आई विल से इट कैन बी अ आईओ रीड ऑपरेशन और इट कैन बी अ आईओ राइट ऑपरेशन। ओके, तो आपने टोटल 4 ऑपरेशंस आइडेंटिफाई किए जो 86 मैक्सिमम टाइम पे परफॉर्म कर रहा है। ये 4 ऑपरेशंस अगर मिनिमम मोड में परफॉर्म हो रहे हैं तो यही 4 ऑपरेशन मैक्सिमम मोड में भी एज इट इज परफॉर्म होंगे। ठीक है, ये चारों के चारों ऑपरेशन जो है वो मैक्सिमम मोड में एज इट इज परफॉर्म होंगे। तो इन शॉर्ट आपको टाइमिंग डायग्राम जो पूछे जाएंगे वो टोटल टाइमिंग डायग्राम 8 हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, मेमोरी रीड इन मिनिमम मोड, मेमोरी राइट इन मिनिमम मोड, आईओ रीड इन मिनिमम मोड, आईओ राइट इन अगेन मिनिमम मोड। फाइन, सेम कंसेप्ट, मेमोरी रीड इन मैक्सिमम, मेमोरी राइट इन मैक्सिमम, आईओ रीड इन मैक्सिमम, आईओ राइट मैक्सिमम। फाइन, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। ओके, मैं आपको मेमोरी रीड का टाइमिंग डायग्राम समझा रहा हूं, उसी में आपको मैं आइडिया दूंगा आईओ रीड कैसे परफॉर्म होगा, आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इस चीज को आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये जो डायग्राम ड्रॉ की है मैंने, यहाँ पे मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या था? एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस। ओके, तो हम लोग जो अंडरस्टैंड कर रहे हैं एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस, उसी रिस्पेक्ट में टाइमिंग डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, नाउ व्हाट इज टाइमिंग डायग्राम? हमने बहुत बार ऐसे बोला है कि ये जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, इस माइक्रो प्रोसेसर को एक क्रिस्टल कनेक्टेड होता है। ओके, ये माइक्रो प्रोसेसर को हमेशा एक क्रिस्टल कनेक्टेड होता है। ओके, इस क्रिस्टल का काम क्या होता है? इस क्रिस्टल का काम होता है क्लॉक पल्सेस प्रोवाइड करना। ओके, इसका काम होता है क्लॉक पल्सेस प्रोवाइड करना। ये क्लॉक पल्सेस के ऊपर ही जो आपके ऑपरेशंस होते हैं वो डिफाइन होते हैं। फाइन, अभी देखो एक मैक्सिमम और एक मिनिमम, ये दोनों का मिलके एक क्लॉक साइकिल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं 1 क्लॉक साइकिल। एंड 1 क्लॉक साइकिल को ही 1 टी स्टेट्स भी बोला जाता है। ओके, याद रखना क्योंकि टाइमिंग डायग्राम में टी स्टेट वर्ड बहुत बार आने वाला है। ओके, एक मिनिमम एक मैक्सिमम। ओके, ये दोनों उसके बाद सब रिपीट होते जा रहा है कंटिन्यूअसली। ओके, रिपीटेशन स्टार्ट होगा, वहां पे अपना फर्स्ट क्लॉक साइकिल एंड हो जाएगा। ओके, तो 1 क्लॉक साइकिल इज नथिंग बट 1 टी स्टेट। ओके, इसको नोट करके रखना। फाइन, तो मल्टीपल टी स्टेट्स कंबाइन करने के बाद एक ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ओके, तो जनरली ये जो 4 ऑपरेशंस है ना, ये चारों के चारों ऑपरेशन 4 टी स्टेट्स लेते हैं। ओके, देखो समझो, धीरे धीरे समझो चीजों को। हमने सबसे पहले बोला कि कौन से ऑपरेशंस पॉसिबल है, तो हमने ऑपरेशंस डिफाइन किए। अभी हम लोग ये बोल रहे हैं कि ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम लगता है। ओके, जैसे मैंने बहुत बार बोला है कि आप अपने टाइम को सेकंड्स में, मिनट्स में डिफाइन करते हो, आवर्स में, वैसे ही माइक्रो प्रोसेसर अपने काम को, ओके, ये जो उसके काम है उसको वो टी स्टेट्स में रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो मैंने ऐसा बोल दिया कि यू नीड 4 टी स्टेट्स फॉर योर ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये 4 टी स्टेट्स में एग्जैक्टली क्या होता है? ओके, देखो ये 4 स्टेट में क्या होगा? फर्स्ट टी स्टेट, सेकंड टी स्टेट, थर्ड टी स्टेट एंड 4 टी स्टेट्स। फाइनली 4 क्लॉक साइकिल्स आने वाले हैं। तो एवरी क्लॉक साइकिल पे मेरे बसेस का स्टेटस क्या है, क्या मुझे किसको एक्टिवेट करना है, किसको डीएक्टिवेट करना है, ये सब शो करना मतलब होता है टाइमिंग डायग्राम। ओके, टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ करने के सबके अपने अपने तरीके हो सकते हैं। ओके, इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन कि बाबा हाँ 1 क्लॉक साइकिल में ऐसा हो सकता है करके। ठीक है, इसमें वेरिएशंस कहाँ पे आते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा, सो दैट आपको एग्जाम में ऐसा ना लगे कि भाई किसी और जगह पे कुछ और दिख रहा है, यहाँ पे कुछ और है। वो सारे वेरिएशंस हम लोग डिस्कस करेंगे। फाइन, तो आपका टारगेट क्या बनता है? कभी भी सपोज आपको क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ टाइमिंग डायग्राम फॉर 8086 इन मिनिमम मोड एंड ऑपरेशन इज मेमोरी रीड। ओके, आपको ये डिफाइन करना है, सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ किसके लिए करना है। टोटल 8 है, 8 में से एक दिया होगा। ओके, फिर आपको बताया होगा कि मिनिमम मोड है कि मैक्सिमम मोड है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मेमोरी रीड इन मिनिमम मोड। ओके, हम लोग किसको डिफाइन कर रहे हैं? मेमोरी रीड इन विच मोड? इन मिनिमम मोड। ओके, मेमोरी रीड इन मिनिमम मोड। ओके, ये अपना टारगेट है। ओके, आपको सामने जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ये एक सिंपल सा मैंने क्या शो किया है, 4 टी स्टेट्स ड्रॉ करके रखे हैं। देखो, एक मैक्सिमम एक मिनिमम। ओके, इसका मतलब ये मेरा 1 टी स्टेट हो गया, ये मेरा सेकंड टी स्टेट। ओके, तो इसको आइदर 1T 2T बोल दो या फिर जनरल लैंग्वेज में ओके
मतलब प्रोसेसर के लैंग्वेज में T1, T2, T3 एंड T4, 4 टी स्टेट्स में एक ऑपरेशन खत्म हो जाता है। ओके, वह वो मेमोरी रीड है, आईओ रीड है, वो 4 टी स्टेट्स मैक्सिमम लेगा। ओके, अभी देखो मैं आपको यहाँ पे एक टारगेट बता रहा हूँ, ओके, कि आपके टाइमिंग डायग्राम में क्या क्या आना चाहिए। ओके, तो आपके टाइमिंग डायग्राम में सारे बसेस आने चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ लेट्स टेक अ एग्जांपल। आपके पास कौन से बस है? आपके पास एक एड्रेस बस है, इसको आपने 2 पार्ट में डिवाइड करके रखा है। ओके, A0 टू A15 इसको आप लोअर ऑर्डर कंसीडर कर रहे हो, एंड A16 टू A19 इसको आपने हायर ऑर्डर कंसीडर किया। ठीक है, एड्रेस बस, फाइन। नाउ यू हैव अ डेटा बस, 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, तो यू हैव अ D0 टू D15 एज अ डेटा बस। ओके, एड्रेस बस, डेटा बस कंबाइंड होते हैं, मल्टीप्लेक्स होते हैं। इसको सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? तो इसको सेपरेट करने के लिए हम लोग ALE सिग्नल यूज करते हैं। ठीक है, एड्रेस बस, डेटा बस और ये जो कंबाइंड है, मल्टीप्लेक्स्ड है, इसको सेपरेट करने के लिए कौन सा सिग्नल यूज करते हैं? ALE। ओके, चलो 2 बस तो आपने शो कर दिया, और कोई बस बचा क्या? तो यस, कंट्रोल बस है अपने पास। ओके, कंट्रोल बस है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो? मेमोरी रीड। इसका मतलब कौन सा कंट्रोल सिग्नल लगेगा? ओनली रीड बार लगेगा, राइट बार की जरूरत नहीं है। ओके, टाइमिंग डायग्राम में भी शो करने की जरूरत नहीं है, कुछ लोग दिखा देते हैं बट कोई जरूरत नहीं है। आपको रीड के लिए पूछा है तो रीड सिग्नल के बारे में ही बात करना है। ठीक है, नाउ अगेन विद रिस्पेक्ट टू मेमोरी काम करना है। ओके, तो आपके पास एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है m/io बार। इस पिन का स्टेटस बताता है कि टाइमिंग डायग्राम मेमोरी का है कि आईओ का है। ठीक है, m/io बार, फाइन। देखो एड्रेस बस, डेटा बस, उसको सेपरेट करने के लिए ALE एंड उसके बाद कंट्रोल सिग्नल, फाइन। इसके अलावा आपके 8086 के पास 2 ऐसे सिग्नल्स है, ओके, जिसको आप लोग यूज करते हो डेटा ट्रांसफरिंग के लिए। एक का नाम है DEN बार और एक का नाम है DT/R बार। ओके, तो DEN एंड DT/R बार। ओके, इन सारे लोगों को, ओके, इन सारे लोगों को आपको इस टाइमिंग डायग्राम में शो करना है। ठीक है, एक चीज रह गया, स्टेटस। ओके, स्टेटस बस, ओके, विच इज नथिंग बट योर S3 टू S7। ओके, फाइन। तो एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस, स्टेटस सिग्नल्स, ALE एंड m/io बार, DEN एंड DT/R बार। ओके, इन सबको शो करेंगे यहाँ पे एवरी क्लॉक साइकिल पे, फिर अपना काम हो गया कि इसको हम लोग फाइनली बोलेंगे दिस इज समथिंग कॉल्ड एज अ टाइमिंग डायग्राम। ठीक है, अभी इस चीज को समझो वन बाय वन। सबसे पहले किसको दिखाना है, सबसे पहले क्या करना है? ठीक है, अभी लेट्स टेक एन एग्जांपल। आप क्या कर रहे हो? नाउ यू आर ट्राइंग टू शो व्हाट इज मेमोरी रीड। ओके, तो मेमोरी रीड मतलब होता क्या है? मेमोरी रीड मतलब आपका जो डेटा है, ओके, आपका जो डेटा है वो डेटा पूरा का पूरा मेमोरी के अंदर है। ठीक है, आपको उसको रीड करना है। रीड करना मतलब क्या? मेमोरी से डेटा यहाँ पे लेके आना, फाइन। अभी ये जो डेटा है ये किसी ना किसी एड्रेस पे होगा, फाइन। आपको नहीं पता ये कहाँ पे है, आपको बस उसका थोड़ा बहुत एड्रेस का इंफॉर्मेशन है। तो आप सबसे पहले क्या यूज करोगे? आप सबसे पहले एड्रेस बस यूज करोगे सर्च एंड लोकेट करने के लिए। मतलब वो जो एड्रेस है उस एड्रेस को आपको सर्च करना पड़ेगा। इन शॉर्ट सबसे पहला काम किसका आने वाला है? एड्रेस बस का। ओके, तो एड्रेस बस जिसको आपने 2 पार्ट में डिवाइड करके रखा है, ओके, A0 टू A15 सबसे पहले, ओके, उसके बाद A16 टू A19। ओके, नाउ व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, ऑलवेज रिमेंबर, ओके, ऑलवेज रिमेंबर, सबसे पहले जो है आपका एड्रेस बस काम कर रहा है। ओके, सबसे पहले आपका एड्रेस बस, एंड दैट इज आल्सो हायर ऑर्डर एड्रेस बस। ओके, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हायर ऑर्डर एड्रेस बस। ओके, देखो इसको एक ड्रॉ करने का तरीका है। ओके, इस तरीके से ही इसको ड्रॉ किया जाता है। दिस इज जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, मतलब यहाँ पे मैं शो कर रहा हूं आपका हायर ऑर्डर एड्रेस बस विच इज A16 टू A19 along with the bus high enable BHE बार। इन सिग्नल्स को यूज किया जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए आपका हायर ऑर्डर एड्रेस बस। ओके, A16 टू A19 एंड BHE बार। ओके, ऑलवेज रिमेंबर ये सारे के सारे ओनली 1 क्लॉक साइकिल के लिए हाई रहेंगे। ओके, एक क्लॉक साइकिल इनफ है, एक क्लॉक साइकिल आपका इनफ है, जिसके बाद आपका एड्रेस कैलकुलेशन खत्म हो जाता है। ओके, नाउ एड्रेस कैलकुलेशन खत्म होने के बाद, एड्रेस कैलकुलेशन खत्म होने के बाद जो स्टेटस है वो स्टेटस मेंटेन किया जाता है टुवर्ड्स द लास्ट क्लॉक साइकिल। ओके, जो आपका लास्ट क्लॉक साइकिल है
उधर तक आपका जो स्टेटस है वो मेंटेन किया जाता है। स्टेटस मेंटेन करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, S3 to S7 यूज करूंगा। यहां पे मैंने किसको यूज किया, यहां पे मैंने A16 to A19 यूज किया along with the BHE बार। ओके, देखो एड्रेस बस जनरली, ओके, जनरली आपके पास एक मल्टीप्लेक्स बस है। ओके, जनरली आपके पास क्या है, एक मल्टीप्लेक्स बस है। वो मल्टीप्लेक्स बस का नाम क्या है, उस मल्टीप्लेक्स बस का नाम है AD0 to AD15। ओके, नाउ इसको डीमल्टीप्लेक्स करने के लिए किसको यूज किया जाता है, ALE को यूज किया जाता है। ओके, इसको डीमल्टीप्लेक्स करने के लिए किसको यूज किया जाता है, ALE को। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस, आप बोल रहे हो एड्रेस बस एनेबल है। एड्रेस बस एनेबल है, ये कब होता है, जब ALE 1 होता है। ओके, व्हेन ALE इज इक्वल टू 1 देन ओनली योर एड्रेस बस इज एनेबल। ओके, तो आप क्या कर दो, आप यहाँ पे इमीडिएटली, ओके, आप यहाँ पे इमीडिएटली ALE सिग्नल शो कर दो। ओके, तो लेट्स टेक एग्जांपल, मैंने बोल दिया कि ALE पहले लो था। ओके, ये ALE सिग्नल अभी मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे मैक्सिमम शो कर रहा हूं। ओके, ALE सिग्नल मैंने अभी क्या कर दिया, मैक्सिमम शो कर दिया। ओके, इनिशियली लो एंड देन मैक्सिमम। ओके, देखो ALE का रिक्वायरमेंट ओनली 1 क्लॉक साइकिल का है। ALE विल बी हाई ओनली फॉर 1 क्लॉक साइकिल। ओके, सॉरी, ALE हाई कर दिया, रुको, चलो गलत हो जाएगा नहीं तो हम क्या करते हैं, ALE इज हाई ओनली फॉर 1 क्लॉक साइकिल। उसके बाद, ओके, सपोज ALE इज हाई ओनली फॉर 1 क्लॉक साइकिल यहां पे, इसके बाद जनरली ALE को क्या किया जाता है, लो किया जाता है। ओके, ALE इज हाई ओनली फॉर 1 क्लॉक साइकिल, फाइन। तो आई विल से दिस इज माय ALE which is high only for 1 clock cycle। उसके बाद ये कंप्लीटली क्या होगा, लो होगा। ये जनरल फंक्शन है। ALE कभी भी क्या होता है, 1 क्लॉक साइकिल के लिए हाई होता है, उसके बाद वो कंटिन्यूस क्या होता है, लो, टिल द एंड ऑफ साइकिल। न्यू साइकिल स्टार्ट होगा, इसके बाद ALE वापस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, नाउ ALE जब हाई होता है, ALE जब हाई होता है, ओके, तब एड्रेस बस सिलेक्ट होता है। ओके, तो आपने A16 टू A19 तो सिलेक्ट किया ही है, उसके बाद अभी आपका काम क्या बनता है, और एक बस सिलेक्ट करना, विच इज कॉल्ड एज दी लोअर ऑर्डर एड्रेस बस। ओके, देखो आपने सबसे पहले जो सिलेक्ट किया था, ओके, जो सबसे पहले आपने सिलेक्ट किया था वो था आपका सिंपल A16 टू A19। अभी कौन बचा, A0 टू A15। ओके, सो नाउ एक्चुअली ये बस का नाम है AD0 टू AD15, जिसका अभी आप सिलेक्ट कर रहे हो A0 टू A15। ठीक है, मतलब ये जो बस है ये एक क्लॉक साइकिल के लिए, जब तक ALE 1 है तब तक ये पूरा एड्रेस बस काम करेगा। जैसे ALE 0 हो जाएगा तो एग्जैक्टली हाफ क्लॉक साइकिल का डिले, हाफ क्लॉक साइकिल का डिले लिया जाएगा, और उस डिले के बाद, ओके, उस डिले के बाद अगेन ये जो आपका बस है, दिस बस फंक्शंस एज अ सिंपल डेटा बस। ओके, 2 साइकिल में इसका काम हो जाता है, इसके लिए उसको आगे हम लोग इनएक्टिव दिखा देते हैं। ठीक है, तो नाउ दिस इज योर D0 टू D15। ओके, देखो आपका टारगेट था पहले एड्रेस बस एंड डेटा बस दिखाना। ओके, आपने क्या किया, फर्स्ट क्लॉक साइकिल में एड्रेस बस आना चाहिए, कौन डिफाइन करता है, ALE डिफाइन करता है। तो ALE हाई होगा 1 क्लॉक साइकिल में, उसी क्लॉक साइकिल में हायर ऑर्डर एड्रेस बस, लोअर ऑर्डर एड्रेस बस। ओके, देन जैसे ALE 0 हो जाएगा, जैसे ALE 0 होता है, हाफ साइकिल का डिले, हाफ साइकिल के डिले के बाद क्या होगा, D0 टू D15 डेटा बस एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, आपका टारगेट था एड्रेस बस शो करना, हो गया, डेटा बस शो करना, ALE शो करना। ओके, नाउ व्हाट नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट हम लोग कंसीडर करेंगे, सपोज मुझे क्या बोला है, मेमोरी रीड। ओके, मुझे क्या बोला है, मेमोरी रीड के लिए काम करना है। तो मेरा जो मेमोरी रीड मतलब क्या होगा, देखो M/IO बार है, अगर मैं 0 रखूंगा तो IO के रिलेटेड काम होगा, अगर मैं 1 रखूंगा तो मेमोरी रिलेटेड काम होगा। तो मेमोरी रीड को शो करने के लिए यहां पे मैं यूज करूंगा एक लाइन। ओके, दिस लाइन विल हेल्प मी टू अंडरस्टैंड कि इट्स अ मेमोरी रीड साइकिल, जिसको मैं कंटिन्यूअसली हाई रखूंगा। ओके, जिसको हमने कंटिन्यूअसली क्या रखा, हाई। क्यों हाई रखा, बिकॉज इट इज अ मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन, इसीलिए उसको हाई रख दिया। ओके, M/IO बार। ओके, M/IO बार इंडिकेटिंग इट्स अ मेमोरी रीड ऑपरेशन। ठीक है, आपने इसको भी दिखा दिया। ओके, नाउ व्हाट नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट,
रीड बार को एक्टिवेट करना। ओके देखो रीड बार को कब एक्टिव करेंगे, जब आपका डेटा अवेलेबल है। पहले क्लॉक साइकिल में डेटा है ही नहीं, डेटा कहां पे आ रहा है, सेकंड क्लॉक साइकिल ऑनवर्ड्स डेटा आ रहा है। तो मेरा जो रीड बार सिग्नल है, ओके जो रीड बार सिग्नल है उसको हम लोग एक्टिव करेंगे जब आपके पास डेटा आने वाला है। ओके तो रीड बार एक्टिव करना मतलब रीड बार को लो करना। तो इनिशियली आई विल शो इट एज अ हाई, ओके हाई स्टेट में रख देंगे उसको। उसके बाद जब डेटा प्रेजेंट है, ओके जब डेटा प्रेजेंट है तो उसको हम लोग लो करेंगे एंड अगेन उसको मैं वापस क्या करने वाला हूं, हाई करने वाला हूं। आप बोलोगे ऐसा एकदम कट टू कट ड्रॉ करना होता है क्या, देखो हर एक चीज में थोड़ा सा डिले तो हम लोग एक्सपेक्ट करते ही है। ओके तो जब डेटा आएगा तब आपको रीड बार को क्या करना है, आपको उस रीड बार को एनेबल करना है। ठीक है आई होप आपको इधर तक समझ में आ रहा है कि डेटा आता है तो आपको रीड बार को क्या करना है, एनेबल करना है। आपका ये रीड बार एंड आपका ये डीईएन बार दोनों साथ में काम करते हैं। मतलब क्या, देखो इधर रीड करोगे तो ये डीईएन मतलब डेटा एनेबल होता है, तो मुझे उसको एनेबल करना है ना डेटा को। तो डेटा को एनेबल करने के लिए मैं डीईएन बार को यूज करूंगा एंड दिस डीईएन बार अगेन जैसे आपने ये रीड बार दिखा दिया वैसे ही आप डीएन बार को भी क्या करोगे, उसी साइकिल में, ओके उसी साइकिल में उसको लो करोगे जब आपका डेटा प्रेजेंट है। ओके तो आपने ये डीएन बार के लिए लाइक दिस ऑपरेशन शो कर दिया। ओके आई से दिस इज डीएन बार। ओके देखो क्लॉक साइकिल से स्टार्ट किया, एड्रेस बस हो गया, डेटा बस हो गया, एएलई आ गया। m/io बार डिपेंड करता है कौन सा ऑपरेशन है, मेमोरी का है कि आईओ का है। रीड बार तभी एक्टिवेट होगा जब डेटा प्रेजेंट है, डीएन बार तभी एक्टिवेट होगा जब डेटा प्रेजेंट है। ये भी हो गया, स्टेटस बस भी ऑलरेडी शो किया है। बस यू लेफ्ट विथ ओनली वन दैट इज dt/r बार, ट्रांसमिट रिसीव विद रिस्पेक्ट टू 8086। अभी डेटा जब रीड होता है, तो 8086 के पास डेटा आ रहा है, इसके पास आ रहा है मतलब रिसीव हो रहा है। ओके तो dt/r बार रिसीवर को एक्टिव करने के लिए मुझे उसको 0 करना पड़ेगा। ओके r बार है इसके लिए, फाइन। तो इसका मतलब मेरा ये जो dt/r बार है ये सिग्नल थ्रू आउट, ओके इसका कंसेप्ट यही है, जब भी आपको रिसीव करना है उस टाइम उसको क्या कर दो, आपको थ्रू आउट इसको लो करना है। ओके तो दिस dt/r बार। ओके नाउ सी एंटायर टाइमिंग डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है इस टाइमिंग डायग्राम में अपना टारगेट क्या था, अपना टारगेट ये था कि कोई भी ऑपरेशन है, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, आईओ रीड, आईओ राइट, इसके बीच में जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो सारे ऑपरेशंस विद रिस्पेक्ट टू क्लॉक साइकिल्स डिफाइन करना। ठीक है मैं समराइज करके आपको बता रहा हूं। ठीक है ऑलवेज रिमेंबर एएलई के ऊपर डिपेंडेंसी ज्यादा है। ओके फर्स्ट क्लॉक साइकिल के लिए एएलई को हाई करना है, फर्स्ट क्लॉक साइकिल के लिए एएलई हाई करेंगे। जब एएलई हाई होता है तो आपका एड्रेस बस पूरा का पूरा एक्टिव होगा। इसीलिए देखो A0 to A15, A16 to A19 ये ALE हाई 1 है तब एक्टिव होगा। जब ALE 0 होता है तो हाफ साइकिल के डिले के बाद, हाफ क्लॉक साइकिल के डिले के बाद डेटा बस एक्टिव होगा और वो 2 साइकिल तक इनेबल रहेगा, उसके बाद वो अनडिफाइंड है। ठीक है देन एड्रेस बस का जो स्टेटस होता है वो S3 to S7 हमको रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके और ये तो बस कंट्रोल सिग्नल्स है। ओके अगर m/io बार है मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मेमोरी का ऑपरेशन डिफाइन कर रहा हूं। ओके रीड बार कब एक्टिव करना है, रीड बार मतलब एक्टिव लो जब डेटा आता है तभी एक्टिव करना है, डीएन बार को भी तभी एक्टिव करेंगे एंड dt/r बार को थ्रू आउट द साइकिल। ओके भले दो रीड साइकिल है तो उसको लो रखेंगे, वो राइट साइकिल होगा तो उसको क्या करेंगे, हाई रखेंगे। ओके तो ये हो गया आपका dt/r बार। ओके so this is how interestingly you can draw the timing diagram। ओके देखो अभी इसी टाइमिंग डायग्राम को सपोज मुझे बोला गया है, इस टाइमिंग डायग्राम को मुझे आईओ रीड के लिए ड्रॉ करना है। ओके इस टाइमिंग डायग्राम को मुझे आईओ रीड के लिए ड्रॉ करना है। ओके नाउ अगर ये मैं आईओ रीड के लिए ड्रॉ कर रहा हूं, फाइन व्हाट विल हैपन, आईओ रीड में क्या क्या चेंजेस होंगे ये मैं आपको हाईलाइट करके दे रहा हूं। ठीक है सबसे पहला चेंज आईओ रीड मतलब क्या होने वाला है, इस बॉक्स के जगह पे आईओ डिवाइस आ गया। ओके उससे इन तीनों के ऊपर फर्क पड़ने वाला है क्या, 0 फर्क पड़ेगा उसको, बस अभी मेमोरी के जगह पे आईओ, तो मेमोरी के जगह पे आईओ इसका मतलब ये जो सिग्नल दिख रहा है ना m/io बार, इसमें चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे,
आयो को एक्टिवेट करना है ना, तो ये जो हाई था उसको मैं स्टार्टिंग से ही लो दिखाऊंगा, हाई टू लो थ्रू आउट द साइकिल। फिर ये हो गया मेरा m/io बार क्या सिग्नल आयो के लिए एक्टिव, क्योंकि मुझे वहां पे उसको लो रखना है। रीड बार सेम, dn बार सेम, dt/r बार सेम, बिकॉज इट्स अ रीड ऑपरेशन, नो चेंज। ओके, तो एक टाइमिंग डायग्राम से आपने और एक टाइमिंग डायग्राम अंडरस्टैंड किया। ओके, तो ये जो टाइमिंग डायग्राम है ये आप आयो रीड के लिए भी ड्रॉ कर सकते हो विथ ओनली वन चेंज, दैट इज m/io बार। क्या चेंज है, इसको आपको क्या करना है, लो दिखाना है, हाई से स्टार्ट करोगे और लो रखोगे पूरा, बाकी पूरे टाइमिंग डायग्राम में नो चेंज। ओके, तो दिस इज हाउ वी ड्रॉ द टाइमिंग डायग्राम ऑफ योर 8086 इन मिनिमम मोड, दैट इज फॉर मेमोरी रीड। ओके, आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो चुका है। इफ यू विश कि इसी ही में ही आपको और कुछ अंडरस्टैंड करना है, विच इज कॉल्ड एज मेमोरी राइट, देन मैक्सिमम मोड में मेमोरी रीड एंड मेमोरी राइट, तो डेफिनेटली ये सारे लेक्चर्स हम लोग अभी इसके आगे अपलोड कर देंगे, जहां से आपको इसके आगे का भी अंडरस्टैंडिंग होगा कि मेमोरी राइट क्या होता है एंड मैक्सिमम मोड में क्या क्या चेंजेस होते हैं। फाइन, तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका है। डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू शेयर योर सजेशंस आल्सो। बाकी ये पूरा जो कोर्स है माइक्रो प्रोसेसर का, ये एप्लीकेशन पे अवेलेबल है बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस में, तो आपको डिटेल में अंडरस्टैंड करने के लिए ये जो कोर्स है ये बहुत हेल्प करेगा, जहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे सिखाया गया है। तो गाइज मिलेंगे वापस से किसी नए लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।